नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। मेरे और साथ हैं सुरभि। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं दरअसल कि किस तरह से रिश्तों को लेकर मर्डर हो जाते हैं, रिश्तों को लेकर मनमुटाव हो जाता है, रिश्ते रिश्तों को खराब हो लेकर जाते हैं। झगड़े हो जाते हैं, फैमिलीज टूट जाती है, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। मतलब जिंदगी ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। बहुत लोगों की जिंदगी चेंज हुई है हमारे आसपास, आपके साथ भी, आपके अगल बगल भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपने भी देखा होगा। तो सवाल उठता है कि शादी के बाद रिश्ता जो है ऑब्वियसली नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बनाना चाहिए। वो उनकी मेंटालिटी है, वो ठीक उनकी है, थिंकिंग है। ये जो एक टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो है, ये हमने इसलिए चूज किया क्योंकि इसको लेकर हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे ये कहा था कि इस पर एक सीरीज बनाई जाए। इसी वजह से हम इस पर बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिश्तों को लेकर जो जो मैं थोड़ी कहानियां आपको बताता हूँ, दो तीन। कई ऐसी कहानी आपने सुनी होंगी, रिश्तों को लेकर मर्डर हो गए, अवैध संबंधों को लेकर पति ने पत्नी को मार आए दिया। दिन रहता है सर, आए दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस एक रहता है कि ये लव ट्रायंगल था, ये इसमें ये हुआ, लड़के ने लड़की को का मर्डर कर दिया। फिर होते ही कहानियां है। इस तरह की होती है कि ऑफिस में फलाने का फलाने से चक्कर है। पता लगा जी फलाना जो है वो तो शादीशुदा है, वो फिर भी जिसको हम चक्कर लोग चला रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अफेयर्स कहते कहते हैं। हैं। कई ऐसी कहानी आपने सुनी होंगी कि किसी बड़ी उम्र की छोटी उम्र से चक्कर है। तो ये जो चक्कर है, क्या इस चक्कर के अलावा भी कुछ मतलब नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं हम या नहीं जी सकते? फिर भी इस तरह के कई केसेस सामने आते हैं, हमने और आपने भी कई रिपोर्ट करे जिसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लोग मर्डर हो जाते हैं, बहुत सारा क्राइम हो जाता है। ऐसे में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? खासकर अगर मैं शुरुआत करूं प्रोफेशनल रिलेशनशिप से। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑफिस का माहौल है, एक कुलीग्स हैं बिल्कुल। हम, और कई कुलीग्स ऐसे जो मैरिड भी हैं, कई ऐसे जो अनमैरिड हैं। तो किस तरह का रिलेशन होना चाहिए? तो जहाँ तक मुझे लगता है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत ही अलग रखना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो आपको इतना तो नॉलेज पता है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड। बट हाँ, आप किसी को पसंद कर सकते हो, इस पे आपका आप इसको रोक नहीं सकते। हाँ, आपको लोग पसंद आ सकते हैं, बट आप उसको एक सही नजरिए से भी पसंद कर सकते हो। हमेशा गलत नजर से किसी को पसंद करना जरूरी नहीं है। मतलब अगर मान लो मुझे आप अच्छे लग रहे हो, तो एक ही इसमें पॉजिटिव वे भी होता है कि हाँ सर, आप सीनियर हो, आपसे सीखने को मिलता है, आप मुझे अच्छे लग रहे हो। बट अगर मैं अब इस चीज को इस तरह से देखूं कि नहीं सर, आप तो स्मार्ट हो, आप अलग पर्सनैलिटी है, तो आपके साथ में मतलब मुझे कुछ फायदा हो सकता है, तो ये मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ में जब अगर ऐसी चीजें आती हैं, तो ये थोड़ा सा ये बियॉन्ड द लाइन जाकर के चीजें ये होती हैं, जिसके बाद ही असली प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कुलीग्स काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी लिमिट्स पार करते हैं। और कई बार ये कहा जाए कि अलग अलग तरीके से अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कुलीग है, अब आपको पता है आप मैरिड हैं, आप एक लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार आप कोशिश करते हैं। कई बार आप बहुत बहुत लोग होते कई बार हैं। आप ऐसे, और ये नॉट ओनली फॉर मेल, ऑल्सो फॉर दिस इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर फीमेल्स। फीमेल भी ऐसी चीजें करती हैं, जहाँ जैसे जो मेल में, जैसे हम लोगों के दिमाग में होता है कि अच्छा लड़की तो बहुत ही, मतलब लड़कियों के ऊपर लड़के ही ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी ट्राई करती हैं। तो दोनों इक्वल होते हैं इस तरह की चीजों में। जैसे हमेशा से हमारे दिमाग में होता है अच्छा लड़कियां बेचारी, लड़कियों के साथ ऐसा। मैं भी एक लड़की हूँ, बट मैं बोल रही हूँ कि नहीं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो कि लड़कों के ऊपर ट्राई करती हैं, और कई लड़कियों की वजह से अच्छे अच्छे लड़के फंसते हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं हो। ऐसे केसेस भी और आते कई हैं ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो कई लड़कों को एक ही टाइम पर, एक तरह से कहा जाए, डिच कर रही होती हैं, जो एक ही लाइन से कई लोगों को डिच कर रही होती हैं। लेकिन जहाँ तक है दोस्तों, मुझे लगता है एक लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लिमिट जो है वो हमेशा अपनी पता होनी चाहिए, चाहे वो मेल मेंबर है चाहे फीमेल मेंबर है। कोई भी रिलेशनशिप हो, उसको आप एक अगर सही ढंग से निभाते हैं, अगर पॉजिटिव नोट पे वो रिलेशनशिप है आपका, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, बॉस हो, कोई भी हो, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनते हैं, लेकिन हमें किन रिलेशनशिप को किस तरह से निभाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हस्बैंड के साथ अलग रिलेशनशिप है, बॉस के साथ अलग रिलेशनशिप है, जैसे आपका भी है सर। आप ऑफिस में आपके कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे बीच में फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप है, और भी बॉस हैं, फिर मतलब जो भी। बट आपका एक दायरा है सारे रिलेशनशिप्स का। जब वो दायरा इंसान तोड़ता है, तभी चीजें फिर खराब होनी शुरू होती है। ये मुझे लगता है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि जैसे
ये कहते हैं ना कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, जो कहावत है। हाँ, शायद अब ये फिल्मी कहावत है, फिल्मी मुझे भी कहावत है, अब ऐसी कोई अभी के वो नहीं जमाने होती, में तो क्योंकि लड़का लड़की सभी दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बस ये कि आप लोगों का ट्रस्ट लेवल बनना चाहिए और वही मैंने बोला ना, पॉजिटिविटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आप किसी भी लड़की को, मैं ये इस सेंस में कहूँ कि अगर आप सेक्स की दृष्टि से देखते हैं या ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि कुछ उससे फायदा हो, जहां पे लस्ट हो, लस्ट वही मतलब, तो मुझे लगता है कि वो ये आपका एक तरीका है सोचने का, ये आपकी अपब्रिंगिंग है। मैं इसको इस सेंस में देखूंगा कि आपने एक लाइफ में इस तरह से सोचा, इस तरह का माइंडसेट आपका क्रिएट हुआ, और उसके बाद आप कई सालों तक ऐसा सोचते आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत भोग लेते हैं, यानी आपकी शादी हो गई, आपने बहुत सेक्स भोग लिया, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे भी लोग हैं, विडंबना है, जो ये सब कुछ करने के बाद भी उनकी सोच फिर भी चेंज तो नहीं वो होती क्या है। तो हर शख्स, जो मुझे लगता है, अलग अलग है। होना ये चाहिए, जो मुझे ये लगता है कि आपको एक बहुत ही कंपोज्ड माइंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट्स क्या है, जैसा अभी हम शुरुआत से ही बात कर रहे थे। तो ये ना सोचें कि आप ये ना सोचें कि भाई लड़की है तो ठीक है, मैं इसको इसी दृष्टि से देखूं। भाई आप अपनी बहन को भी तो देखते हैं, उसकी दृष्टि एक अलग होती है, आपकी बहन आपको देखने की, आप उसको अलग ढंग से देखते हैं, अपनी माँ को भी आप अलग ढंग से देखते हैं। तो ये जो अंदर से फीलिंग आती है माँ के प्रति, बहन के प्रति, तो मुझे लगता है दोस्तों के प्रति भी अगर आएगी तो शायद रिलेशंस में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा होता नहीं है। वही है ना सब होता ये है कि लिमिट क्रॉस होती है, या ये कहा जाए कि एक टाइम तक ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ खालीपन है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, या कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, तो इंसान लिमिट क्रॉस कर देता है, जो कि गलत है। वही चीज़ है। आप अगर अपनी फैमिली के लोगों को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो फिर जब आप बाहर आते हैं, बाहर जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या फिर जहाँ आपके फ्रेंड्स और में, तो आप उनको भी एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखो ना यार। क्यों गलत नज़रिए से देखना, क्यों एक पॉजिटिव चीज़ों को निगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाना। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ। मतलब आप, मेरे खुद के दिमाग पे ये चीज़ है कि मैं किस चीज़ को किस तरह से निभाती हूँ, या किनको मैं किन नज़रों से देखती हूँ। मतलब यही है, यही चीजें हैं जिससे कि हम लोग एक रिलेशनशिप को सही ढंग से चला सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, सभी जरूर, हस्बैंड भी जॉब में, वाइफ भी जॉब में। जैसे फॉर एग्जांपल से हम लोग ले लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ट्रस्ट ही तो है जो दोनों को जोड़े हुए हैं, वरना कोई क्या देखने जाए। यहाँ तो 1 मिनट में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये ट्रस्ट जो होता है, इसे हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ बाप हो, फ्रेंड हो, बॉस हो, कोई भी हो, जहाँ भी। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं, ऐसी सोच वाले लोग आते हैं इस दौरान, जो कहते हैं कि ट्रस्ट तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी लिमिट भी क्रॉस कर दी जाए तो दिक्कत क्या है। और तभी दिक्कत शुरू होती है दोस्तों। असल में दिक्कत की जो शुरुआत होती है वहीं से होती है कि जब आप ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, या आप, कई लोग तो ऐसे भी हैं मेरे, मतलब मैं जिनको जानता हूँ, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे सेंस का अफेयर करते हैं। बट सर ये भी है ना कि जिसको इसको कह देते हैं वो कई बार पेड सेक्स काइंड ऑफ, हाँ, वो करते हैं हम लोग। तो ये भी एक माइंडसेट है। तो कहने का मतलब ये है कि उससे वो, उनका जो सोचने का तरीका होता है, वो उस सेंस में सोचते हैं कि ठीक है, मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, मैंने किसी की वो तो नहीं की, मैं तो पैसे दिए और अपना मैंने सर्विसेज ली। लेकिन दोस्तों, वो बात ठीक है, आपने सर्विसेज ली, पैसे दिए, बट सर और एक्स्ट्रा मैरिटल का भी खतरा नहीं रहा, लेकिन एक खतरा जो आपका ज़मीर है, वो कब तक गवारा करेगा इस चीज़ को। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा तो ज़मीर भी उनका कुछ नहीं कहता। बट हम लोग वो सर ज़मीर से ये इसमें ये भी कह सकते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। तो नहीं, पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर अब ये पर्सनल चॉइस कैसे आ जाएगी जब बात हो रही है कि आपको करना ही नहीं चाहिए, तो फिर और पर्सनल दूसरी चॉइस चीज और कंसेंट, अगर एग्री, दोनों ही बातें आ गई। हाँ, चलिए, कंसेंट और exactly. पर्सनल चॉइस आपने हाँ, बोला। हाँ. पर्सनल चॉइस का मतलब ये हो गया कि आपका जो मन करे वो करो, पर्सनल चॉइस है। तो फिर गलत और सही तो की क्या लोग बात है? डिफेंड तो इन सब चीजों का ऐसे मतलब यही नहीं, होता है defend ना तो कि नहीं ये तो दिस इज माय पर्सनल चॉइस, मैं कुछ भी करूं अपनी जिंदगी में। वो ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे स्मूथ चलेगा, क्योंकि हाँ. आप पर्सनल चॉइस से तो कर रहे सबसे हैं, बड़ी चीज तो वही और है लोगों सर, को ऐसा trust. लगता है कि शायद वो पकड़े नहीं जाएंगे कभी, या कभी उनको ये इल्म रहता है कि जब इस तरह का सेक्स करेंगे तो, लेकिन आपकी जो अपनी अंतरात्मा से आप मरते हैं, उसका कोई उसमें किसी की जरूरत नहीं होती। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी तो अंतरात्मा ही नहीं मरती, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो खुश हैं, हमें तो लाइफ में कुछ फैंटेसी चाहिए। वो तो सब ऐसे वो भी लोग हैं। बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को लगता है कि हाँ मैंने क्या सही किया है, क्या मैंने गलत किया है। हर इंसान को पता होता है कि वो कितना सही है, कितना गलत है। सामने वाला कुछ नहीं उनको समझा सकता, कुछ नहीं बता सकता। तो व्यूअर्स, आप वही लोगों का चीज़ इस है। पर क्या नजरिया है? क्योंकि रिलेशंस पर हम जो बात करने आए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल, जो कि मैंने शुरुआत में कहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, हम तो इस माइंडसेट के हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो ओपनली इस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। आपका आपकी वाइफ से कैसा रिलेशन रहना चाहिए? क्या आपको अपनी वाइफ को सारी बातें बतानी चाहिए? क्या जो एक ऑफिस में
कुलीग से आपका किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, एक फ्रेंड्स में कैसे रिलेशनशिप्स होने ये तमाम चाहिए, ऐसे या जो रिलेशनशिप भी आपकी फैमिली में कैसे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, अगर इन सब चीजों के बारे में कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हो या हमें बताना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो हम लोग आपको एक नीचे में एक फोन नंबर दे रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं जब भी आपका मन करे, और आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, कुछ अगर आप बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हो, आप शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन हम लव गुरु नहीं है, मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ इसको इस सेंस में बताना चाह रहे हैं कि इसको लेकर कई ऐसे हादसे हो जाते हैं, क्राइम हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए हम पहले प्रिपेयर हो जाएं, यानी कि पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लें कि रिलेशनशिप के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, और क्या वाकई ये ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, या फालतू की चीज़ है, या फालतू की चीज़ नहीं है। मतलब आप लोगों की राय हम लोग जानना चाहते हैं। एक सीरीज हम शुरू करें रिलेशनशिप्स के ऊपर, जिसमें आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं हम लोगों से, या हम लोग किस तरह से और टॉपिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में कम से कम 10 से 15 ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं पूरे हफ्ते चलाऊंगा। अभी हमने टोटलिटी में बात की है रिलेशनशिप्स को लेकर कि क्या ज़रूरी क्या गैर ज़रूरी, तो हम एक बार एक टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल क्या ज़रूरी है, ये ले सकते हैं कि क्या ऑफिस से, आपके ऑफिस में कुलीग से किस तरह का आपका रिलेशनशिप रहना चाहिए, आप कैसे इन चीज़ों से दूर रहें, अगर आप मान लीजिए नहीं चाहते कुछ इस तरह का रिलेशन बनाना और कोई दूसरा चाहता है तो कैसे उससे दूर रहें, यानी कि किस तरह से क्या रेमेडीज हैं उसकी, तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सुरभि, इसको कंक्लूड करते हैं। फिलहाल आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें हम लोग और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको और किन तरह की टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं कि हम लोग बनाएं। और जो फोन नंबर हम लोग अभी आपको प्रोवाइड करेंगे उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो या कोई परेशानी हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में आप लोग किसी चीज़ से जूझ रहे हो, या कोई प्रॉब्लम, कुछ भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ देखते रहिए हमारा ये शो बतौलेबाजी। थैंक यू दोस्तों।